बिहार में नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है, लेकिन इस बार चर्चा उनके सत्ता में लौटने से ज्यादा उनके 3 बड़े नीतीशीय उसूलों की तिलांजलि को लेकर हो रही है। सुशासन, भ्रष्टाचार विरोध और परिवारवाद विरोध। आज हम आपको बताएंगे कि उनका नया 2025 का मंत्रिमंडल कैसे इन तीनों उसूलों के एक एक करके ढह जाने की कहानी कहता है। 20 नवंबर 2025 पटना का गांधी मैदान। नीतीश कुमार और एनडीए के कुल 26 मंत्रियों ने शपथ ली। एनडीए का बंटवारा कुछ इस तरह हुआ: भारतीय जनता पार्टी 14, जनता दल यूनाइटेड 8, लोक जनशक्ति पार्टी 2, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा 1, राष्ट्रीय लोक मोर्चा 1। पर सवाल ये, क्या यह मंत्रिमंडल सुशासन बाबू की पुरानी छवि से मेल खाता है? नीतीश कुमार हमेशा कहते रहे, सभी क्षेत्रों का समान प्रतिनिधित्व ही सुशासन की नींव है, लेकिन इस नए मंत्रिमंडल में 20 जिलों से एक भी मंत्री नहीं। सीता माता के नाम पर वोट मांगा, लेकिन सीतामढ़ी से एक भी मंत्री नहीं। पूर्वी चंपारण नेशनलिस्ट आइडेंटिटी वाला जिला, जहां एनडीए को ऐतिहासिक रिपीट जीत मिली, उसका प्रतिनिधित्व 0, यानी 20 जिलों का 0 प्रतिनिधित्व। नीतीश की राजनीति का दूसरा उसूल: जातीय संतुलन के बिना सत्ता स्थिर नहीं। लेकिन 2025 के मंत्रिमंडल में एनडीए के कोर वोटर भूमिहार को उतना ही प्रतिनिधित्व जितना आरजेडी के कोर वोटर यादव को। राजपूत जाति के मजबूत नेताओं को जगह नहीं। 3 महिलाएं, 1 मुस्लिम, पर बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व सवालों में। सीजीबी जातीय ब्रेकअप कुछ इस तरह: ओबीसी ईबीसी 13, ऊपरी जाति 8, दलित 5। नीतीश कुमार और एनडीए लगातार कहते रहे, हम परिवारवाद के खिलाफ हैं, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा चोट इसी उसूल पर आई। 26 मंत्रियों में से 10 मंत्री राजनीतिक परिवारों से आते हैं, यानी लगभग 38% मंत्रिमंडल परिवारवादी पृष्ठभूमि का। कुछ उदाहरण: श्रेयसी सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की बेटी; दीपक प्रकाश, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे; संतोष सुमन, जीतन राम मांझी के बेटे; लेशी सिंह, पूर्व सांसद संजय सिंह की पत्नी; विजय चौधरी, अशोक चौधरी, नितिन नवीन, सभी राजनीतिक विरासत वाले चेहरे। आरजेडी पहले ही कह चुका है, नीतीश जी का सबसे बड़ा यूटर्न यही है। एक और बड़ा सवाल: सुशासन, क्योंकि मंत्रिमंडल में 26 में से 12 मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज। गंभीर केस 4 से 5 मंत्रियों पर। 14 का रिकॉर्ड क्लीन। सबसे ज्यादा केस 4 केस मंगल पांडे पर और 3 से 4 केस प्रेम कुमार पर। पिछले एनडीए मंत्रिमंडलों में 70% से ज्यादा मंत्रियों पर केस थे। इस बार संख्या कम है, पर सवाल बरकरार। सबसे बड़ी हैरानी, वैशाली जिले से 4 मंत्री। जहां 20 जिलों को 0 मिला, वहीं 1 जिले से 4 मंत्री। राजनीतिक संकेत साफ, ये तकनीकी नहीं, राजनीतिक संदेश है। चाहे क्षेत्रीय संतुलन हो, जातीय हो या फिर परिवारवाद, नीतीश कुमार के 2025 के मंत्रिमंडल ने सुशासन मॉडल की पुरानी परिभाषा को चुनौती दे दी है और विपक्ष को नए हथियार मिल गए हैं। परिवारवाद, असंतुलन, क्राइम रिकॉर्ड, सब एक साथ। आने वाले दिनों में एनडीए के अंदर असंतोष बढ़ेगा या नीतीश अपने राजनीतिक कौशल से सब संभाल लेंगे, ये फिलहाल देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन प्रेस हाउस।